बिहारी 10 पे भारी होता है, क्योंकि जब वो गड्ढा खोद सकता है तो खबर भी खोद देगा उनकी। जी, आपको लाहौर में झंडा फहरवा देंगे अगर छूट देते पीएम साहब तो हमारी। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, कहीं आपने देखा कि सड़क जाम हो गई? सड़क पे तो तुम नमाज पढ़ लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। कि आसिफ मुनीर जो वहाँ का आर्मी चीफ है, उसका गर्दन ऐसे लटका हुआ होना चाहिए। दिल्ली में इंडिया गेट के ऊपर से ऐसे लटकवा देते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा राजीव चौधरी नाम है। सर, क्या कहेंगे, लॉरेंस बिश्नोई ने जो धमकी दी है, आपने सुना होगा कि तुम्हारे एक को ऐसा मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा, जो निर्दोषों को मारा है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर उन्होंने बोला है, कुछ सोच समझ के बोला है। उन्होंने हमारे पाकिस्तानी ने हमारे 28 लोग शहीद हुए, 28 से ज़्यादा लोग, 26 लोग शहीद हुए। तो अगर उन्होंने बोल दिया कि हम 26 नहीं मारेंगे, हम 1 को मारेंगे, लेकिन अच्छे लोग को मारेंगे, अच्छे को मारेंगे, तो उन्होंने कौन सा गलत किया है? अच्छा किया है, उसमें तो बुराई नहीं है। जी, पोस्टर लगाया हाफिज शहीद का, जो मोस्ट वांटेड है इंडिया का। 26/11 में भी उसी का मास्टरमाइंड, उसी का नाम है। बाकी मुंबई हमले का भी है। तो तमाम चीज़ों में उसका कहा है कि इसको निपटा देंगे। तो सबसे पहले अगर इसको निपटा दे तो अच्छी बात है, इसमें तो बुराई नहीं है। ये तो देश के हित में है, क्या बुराई है? देश के हित में बोला है ना, तो अच्छी बात बोली है, तो क्या बुराई है? अगर एक हमारा देशद्रोही है, देशद्रोही के बोल सकता हूँ मैं, अगर उसको निपटाने की बात चल रही है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, तो अच्छी बात है। मैं तो उसका स्वागत करूँगा, समर्थन होगा। जो पहलगाम हमला हुआ, उस पर लोग कह रहे हैं सरकार फेल हो गई, अब आतंक जो है, गैंगस्टर जो है वो बदला लेगा पाकिस्तान से। नहीं नहीं नहीं, इस बात को, ये वाला कहना आपका उचित भी नहीं होगा, मेरे मुंह से भी उचित नहीं होगा, आपके मुंह से भी नहीं उचित होगा कि सरकार फेल हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो ज़मीनी स्तर पे जो लड़ाइयाँ लड़ती है, वो अपने हिसाब से लड़ती है। ये नहीं है कि गए और जाकर कुश्ती लड़ ली, ऐसा कुछ नहीं है। कि बड़ा हाई लेवल मामला है और बड़ा सेंसिटिव मामला है, बड़ा हिसाब से लड़ा जाएगा, ताकि हमारी सेना को भी नुकसान ना हो और देश के हित में भी नुकसान ना हो, उनकी तरफ से भी पब्लिक को नुकसान ना पहुँचे। तो जो हमारा जिसका जो टारगेट है, हम सिर्फ उस टारगेट तक कामयाब हों, हमारा ये है सरकार का लक्ष्य है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 4 लोगों ने कुछ गलती की, उसके लिए पूरी जनता को क्यों नुकसान करना, क्यों पूरे पाकिस्तान को मारना है, ये तो गलत हो जाएगा। एक्चुअली क्या, देखिए, हमारा ये भारत देश है। भारत देश में अगर यहाँ आतंकवाद पनपेगा, भारत देश में, एक बात कह रहा हूँ आपसे, भारत देश में आतंकवाद पनपेगा तो सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है। तो जब वहाँ की सरकार ऑलरेडी उनको बढ़ावा दे रही है, तो उसमें तो सरकार का ही दोष है ना, वहाँ की जनता का दोष है। जनता भी उसमें मिली हुई है। तो हम जनता को नुकसान पहुँचाने का सरकार का मकसद नहीं है हमारे भारत सरकार का। हमारा भारत सरकार का मकसद है सिर्फ जो दोषी है उनको सजा देने का मकसद, लक्ष्य है। जी जी। तो सेना को खुली छूट दे देनी चाहिए क्या सर? सेना को तो खुली छूट देनी चाहिए, अच्छी बात है, और दे भी दी है, इसमें कोई बात नहीं। हमारे मोदी जी ने दे चुके, हमारे गृह मंत्री साहब दे चुके हैं, हमारे सेना प्रमुख भी दे, सब कुछ दे चुके, तीनों सेना को दे दिया है कि अपने हिसाब से स्टेप लें, क्या बुराई है इसमें? कोई दोस्त तो नहीं किया, अच्छी किया है। हम पीएम का स्वागत करते हैं और हमारा सभी भारत देशवासियों का 140 करोड़ जनता का समर्थन है पीएम साहब को। हाँ जी। ये सर, आप क्या कहेंगे लॉरेंस बिश्नोई के बयान से, और जिस तरीके की सोशल मीडिया पे बातें चल रही है, देशभक्त लॉरेंस बिश्नोई आ गया? अरे कोई तो इस देश में है। उस देश से अगर 1000 आतंकवादी आ सकते तो हमारे देश से एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं हो सकता क्या अपने देश के लिए? चाहे वो इस देश का वांटेड क्यों ना हो। अगर वो देश के लिए कोई काम करता है तो मेरे ख्याल से वो वांटेड नहीं है। वो देश के लिए काम करता है तो देशभक्त है। जेल में बंद है, वो कैसे करेगा? वो बंद है, मगर उसकी गैंग बहुत बड़ी है और ये सभी जानते हैं। तो वो तो सरकार डिसाइड करेगी कैसे करना है। जब उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है तो सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा कैसे, किस तरीक़ा से आगे करवाए जाए इनसे। मैं गैंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, जो व्यक्ति ने अपना निजी मामला, मतलब अपनी भावना जताई है, तो कुछ सोच समझ के जताई है। जी जी। ये तमाम बातें चल रही है और उसमें कि सरकार फेल हो गई, अब गैंगस्टर जो है वो बदला लेगा पाकिस्तान से। और पाकिस्तान में ये भी कई जगह पे ये दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो स्लीपर सेल है वो पाकिस्तान में एक्टिव हो गया और पाकिस्तान डरा हुआ है इस बात से। क्या सोचते हैं? ऐसे कई कारनामे हुए हैं पाकिस्तान में। जो हमारे देश के दुश्मन हैं, वांटेड हैं, उनका पता ही नहीं आज तक कि किसने उनको ठोका। तो वो पहले से इसी वजह से डरे हुए हैं। अब डरे हैं तो अच्छा है, मैं तो कहता हूँ जितना वो डर के रहेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। मगर उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब तुम्हें इतना डर ही लगता है तो ऐसी कायराना हरकत करते क्यों हैं? अभी यहाँ पे शहीद का एक बयान आया था कि आप हमारा पानी बंद कर दोगे तो हम सांसें बंद कर देंगे। अरे तू, हम सांसें बंद कर देंगे भारतवासियों। अरे क्या खून बहाएगा, किधर है तू? ऐसे तो हेलो सिक्योरिटी में रह के बीच में उनके आतंकवादियों के बीच में रह के तू हमें धमकी दे रहा है, क्या तू हमारा खून बहाएगा?
ये छुपा रुस्तम, ये तुम पीछे से वार कर रहे हो, सामने आके वार करो ना, पता तो लगेगा आपको कि क्या देशवासी है। अरे ये तो सेना से तुम इतने डर रहे हो, और देश के लोग अगर सामने आ गए तो फिर क्या करोगे? अगर पीएम साहब छूट देते ना आम आदमी के लिए और पब्लिक के लिए, तो मैं कह रहा हूँ सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी, आम आदमी लपेट देंगे। जी बिहारी खा जाएगा इनको, क्या कह रहे हैं? खाली बिहारी चबा जाएगा वहाँ पर, पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान को खाली बिहार। एक बिहारी 10 पे भारी होता है, क्योंकि जब वो गड्ढा खोद सकता है तो खबर भी खोद देगा उनकी। जी जी। ये जो चीज़ निकल कर आ रही है, मैं बार बार जा रही हूँ, लोगों से बातचीत कर रही हूँ, वो बार बार कहते हैं कि सेना को छोड़िए, आर्मी को छोड़िए, हथियार छोड़िए, ये जितनी हमारी हिंदुस्तान की आबादी है, और हिंदुस्तान भी छोड़िए, खाली बिहार को छोड़ दीजिए और उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, यही जब चलना सिर्फ शुरू हो जाए तो पूरी पाकिस्तान की ज़मीन अपने कब्जे में आ जाएगी। क्या ये बार बार लोग कह रहे हैं? आप ये वो जो कहते हैं ना कि हम लाल किले पे झंडा फहरा देंगे, आपको लाहौर में झंडा फहरवा देंगे अगर छूट देते पीएम साहब तो हमारी। जी देखिए, ये बार बार दावा है, और फिर कह रहे हैं कि बिहार जो है वो घर बनाता है, गड्ढा खोदता है, उनकी कब्र भी खोद देगा बिहारी। बिहारी एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी। को तबाही कर देगा। अरे एक अब ये सनी देओल की मूवी थोड़ा ही है, यहाँ तो हकीकत वाला काम है। जहाँ बिहारी पहुँच जाएगा वहाँ बिहार बना देता है। बिल्कुल, पाकिस्तान फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा, वो बिहार बन जाएगा, कुछ ही टाइम लगेगा वहाँ। बिहार में बहुत पावर है। ये जो सम्मान है सिर्फ हमारे पीएम साहब और ये हमारी सरकार का है। हम सरकार से डरते हैं, सरकार का सम्मान करते हैं, डरते नहीं, सम्मान करते हैं। और जिस तरह का जो आतंकवाद है ना, जिस तरह पाकिस्तान में हथियार ले लेके घूमते हैं, अरे हमारे पास तो लाठी बहुत है, हमारी तो लाठी भी बहुत दम है। अरे तुम तो भी हेलो चिकन वगैरह खाते हो, मटन वगैरह, यहाँ तो देसी सब्जी में बहुत ताकत है, दाल रोटी खा के लुटा देंगे। जी जी। लाठी लेके चलेंगे और दाल रोटी खाते हैं तो मांस मदिरा खाते हो तब भी हमारे में ज़्यादा ताकत है, सिर्फ लाठी से सारा बात फरिया लेंगे। हैं जी जी सर, निपटा देंगे पक्का, ये हमारा वादा है। जी। ये कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार के सम्मान में हम चुप हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार जो है रणनीति के तहत जो भी कदम उठाएगी उसके साथ है, और सरकार के सम्मान करते हैं इसलिए शांत हैं, वरना हम अगर लाठी लेके चल दें तो पूरा पाकिस्तान को बिहार बना लेंगे और कोई रोक भी नहीं पाएगा। एक बिहारी 100 पे भारी होता है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। सर, लॉरेंस बिश्नोई का बयान देखा होगा आपने, कह रहे हैं कि अब तुम्हारा एक कोई ऐसा मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा, तुमने जो निर्दोषों को मारा है उसका बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान को सीधे सीधे बयान दिया, जो धमकी दी जा रही है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि देश में जो है, देश के जो भारत के जो मुसलमान हैं, 99% मुसलमान गद्दार हैं। अगर ये भारत में एक साथ हो जाएं, हिंदुओं के साथ हो जाएं, सिख के साथ हो जाएं, तो भारत में कभी भी आतंकवादी का हमला ही नहीं होगा। कश्मीर के पर्यटन को विकलांग बनाना पड़ेगा। कश्मीर में लोग नहीं जाना चाहिए घूमने के लिए, क्योंकि जो कश्मीरियों के पास जो पैसा आ रहा है उसका वो लोग आतंकवादी को फंडिंग करने में लगा रहे हैं। जहाँ तक लॉरेंस बिश्नोई का सवाल है, ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा कहा हुआ है तो हम तो सपोर्ट करते हैं, एज ए हिंदू बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और अगर वो ऐसा करने में सक्षम होंगे तो उनको फूल और माला से स्वागत किया जाएगा। और क्या कह सकते हैं हम। क्या लॉरेंस सरकार फेल हो गई है? अब एक गैंगस्टर को उतरना पड़ेगा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए? नहीं, गैंगस्टर तो देखिए क्या होता है कि कोई भी आदमी जो है वो बयानबाजी इसलिए करता है कि वो भी सुर्खियों में रहे। हाँ, और देशभक्त आदमी है लॉरेंस बिश्नोई को मैं देशभक्त मानता हूँ। हाँ, जो भी आदमी इस्लामिक कट्टरपंथ का विरोध कर रहा है वैसा आदमी इस देश का एक हीरा है, ये मानिए आप, और वैसे आदमी को सपोर्ट करना चाहिए। भारत के सभी नौजवानों से अपील है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा कहा हुआ है कि एक आदमी को मारने के लिए मतलब 1 लाख, 28 लाख आदमी को आप मार दीजिएगा, फूल और माला आपके ऊपर चढ़ाया जाएगा। और क्या वो कह रहे हैं कि क्या अब गैंगस्टर देश को चलाएंगे? नहीं, गैंगस्टर देखिए, कोई भी इंसान जो है ना, जो भारत का है, सपोज कीजिए कि कोई चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया, मैं ही पकड़ा गया, मैंने कुछ कहीं से चोरी कर लिया, पकड़ा गया, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि हम देशभक्त नहीं हैं। हो सकता है छोटा मोटा किसी के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लग जाता है, हिस्ट्री शीटर कहा जाता है। कोई हिस्ट्री सीटर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई इस देश का देशभक्त है। हाँ, अभी सारी से नफरत क्यों है इतना आपको? मैं देख रही हूँ बार बार कि जो मुसलमान अब कर रहे हैं, मुसलमानों के विरोध है, वो देशभक्त, क्यों नफरत क्यों है आपको? नहीं, मेरे को मुसलमानों से नफरत नहीं है। मुसलमान इस देश का गद्दार है,
मोस्टली मुसलमान, 99% मुसलमान। जामा मस्जिद पे प्रदर्शन हुए हैं पुलवामा के खिलाफ, पहलगाम के खिलाफ। ये लोग सब कश्मीर का जो पर्यटन है ना उसको बचाने के चक्कर में है। क्योंकि कश्मीरी क्यों इतना आंदोलन कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते हैं। डायरेक्ट इंसानियत का कत्लेआम हुआ है। इससे मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि जो लोग भारत माता को, भारत को अपना माता नहीं मान सकते हैं, वैसे लोगों को क्या आप बताइए पाकिस्तान मानता है अपनी सरजमीन को माता? नहीं। कश्मीरी मुसलमान मानता है? भारतीय मुसलमान मानते हैं? नहीं। अगर आप भारत को अपनी माता ही नहीं मान पाइएगा तो आप अपनी माँ को क्या रिस्पेक्ट कर पाइएगा? ये लोग सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा मांगते हैं, मानते हैं। और इन्होंने 1947 के पहले एक मुल्क ले लिया, उसको भी नहीं बचा पाए तो दूसरा बन गया इनके पास, और ये लोग भारत को तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। मैं जहाँ तक भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले बीजेपी तो कोई भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, एमपी एमएलए में किसी में नहीं देती टिकट, और अक्रॉस द पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इन लोगों को भी मुसलमानों को टिकट नहीं देना चाहिए। मुसलमान को राजनीति से विहीन कर दीजिए, आपका देश शांत रहेगा। देश सेकुलर है, संविधान सेकुलर है, और आपको भाईचारा याद रखनी हो चाहिए। देखिए हर चीज़ संविधान में नहीं लिखा हुआ है, यूसीसी है, आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब शरीयत यहाँ पे नहीं चल रहा है, 4-4, 5-5 बीबी ला रहे हैं, 18-20 बच्चा कर रहे हैं, कहते हैं कि बच्चा हो गया तो कहाँ से हुआ बच्चा? तो अल्लाह ने दिया। तो भोजन कहाँ से मिलेगा? तो सरकार देगी। बच्चा अल्लाह देगा और भोजन सरकार देगी। अब कैसी बातें कर रहे हो मैडम? कभी भी भारत के जो लोग हैं, भारत देखिए अभी विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है, इसमें मुसलमानों को बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई खुशी होने वाली बात नहीं है। भारत के मुसलमान किसी भी तरीके से अपना पॉपुलेशन बढ़ा करके इस मुल्क के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, जो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के औरंगजेब तक किया हुआ था। 700-800 साल का इन्होंने राज किया हुआ है और हिंदुओं को मटिया मेट कर दिया है। मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि इनके ऊपर बहुत तगड़ा एक्शन होना चाहिए। हर एक मुसलमानों की जांच होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा पोस्ट पे हो। नफरत फैला रहे हैं आप। नफरत नहीं फैला रहे हैं, आपको सही बता रहा हूँ। जब मैं भारत को माता नहीं बोल पा रहे हैं, यूसीसी क्या है, आर्टिकल 44 क्या है? जब आप शरीयत इसमें लागू कीजिएगा, 18-20 बच्चा पैदा कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा, फिर कैसे? कहाँ और शरीयत कहाँ लागू है? कहते तो है ओवैसी की शरीयत अगर लागू हो जाए तो चोरी के बदले हाथ काटना, ये सारी चीज़ें शरीयत में लिखी हुई है। शरीयत कोई लागू नहीं है। अब शादियों से आपको प्रॉब्लम होती है, हिंदुओं को बाकी सारे मुद्दे आप लोग भूल जाते हैं, बेरोजगारी, महंगाई और शादी। मुसलमान कितनी बीवियाँ ला रहे हैं, बीवी गिनने बैठ जाते हैं आप लोग। अब बेरोजगारी कैसे नहीं होगी? आप सपोज कीजिए कि कोई एक मुसलमान है, वो 4 शादी किया, 4 शादी से मिनिमम 4-4 बच्चा हुआ तो 16 बच्चा को रोजगार कौन देगा? खाना कौन देगा? आप इतना पैसा कमा पाते हैं कि 16 बच्चे और बीवी, 4 बीवी, 16-4 20 और एक खुद 21 लोगों का एक परिवार चल पाएगा? नहीं। तब गजब बात करते हैं। बेरोजगारी कुछ नहीं है देश में। बेरोजगार जिसके पास टैलेंट नहीं है, जिसके पास स्किल नहीं है, जो भीख मांगने वाली कौम है, उनके लिए रोजगार नहीं है। बाकी सबके पास रोजगार है। हम तो अभी आपको बोले कि हमको रिपोर्टर चाहिए, लेकिन मुसलमान रिपोर्टर नहीं चाहिए। हम तो चाहिए। अरे नहीं, ये लोग पे भरोसा नहीं कर सकते आप। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बोल देता हूँ। हमारी एनजीओ है एक, जिस एनजीओ के लिए मैं काम करता हूँ, उसमें सैनिकों के लिए काम करते हैं हम लोग। जो सैनिक देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे के लिए काम करते हैं। उस एनजीओ में लास्ट के 1000 लोगों का जो डोनेशन होगा, उसका 1% भी मुसलमानों ने नहीं दिया होगा। मुसलमान देश के लिए ना डोनेशन दे सकता है, ना राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है, ना सैनिकों के लिए कुछ कर सकता है। मैं एक चीज़ आपको हमेशा बताना चाहता हूँ, 99% मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, 100% एक आध दो अब बात हो गया तो हो गया। तो ये साफ सीधे तौर पर तो ये जो तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं, कई मुसलमान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें छोड़ दो, हम पाकिस्तान से हिसाब कर ले आएंगे, मोदी जी हमें छूट दीजिए, मोदी जी को चढ़ाई कर देनी चाहिए, हम मोदी जी के साथ हैं, तो आप सीधे सीधे चढ़ जाओ टैंक वगैरह लेके, सैनिक लेके, पाकिस्तान को ख़त्म कर दो। ये मुसलमान कह रहे हैं। CAA NRC का आंदोलन हुआ था शाहीन बाग में, मैं भी वहीं पे पास में रहता हूँ। देखे थे कैसा सड़क को जाम कर दिया था, नोएडा वाला सड़क को। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। कहीं आपने देखा कि सड़क जाम हो गई? सड़क पे तो तुम नमाज पढ़ लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। ये सब जब मौका आ गया, अभी भारत के मुसलमानों को चाहिए था कि रामलीला मैदान में भारत के जितने भी मुसलमान हैं, एक अपील करते हैं वहाँ पे जा करके, जो भी उनका जामा मस्जिद का हेड है या बाकी लोग हैं, वो लोग आते हैं वहाँ पे, कहते कि हाँ जी भारत के साथ बहुत गलत हुआ है और ये वो चीज़ें। कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं बोला। कह तो
रहे हैं कि हम तो कर रहे हैं, मीडिया दिखा नहीं रहे। जामा मस्जिद पे हम लोगों ने किया, मौन भी धारण किया, तमाम श्रद्धांजलि दी, और लेकिन मीडिया नहीं दिखा रही है हमें। अरे मीडिया को पता है, आज की मीडिया जो है वो देशभक्त हो गई है। मीडिया को पता है क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए। भारत के मुसलमानों को अब मीडिया भी वैल्यू नहीं देना चाहती है, क्योंकि वो समझ गए कि ये लोग देशभक्त नहीं है, ये लोग कट्टरपंथ है। बेवजह आप लोग बदनाम करते हैं। मुर्शिदाबाद में भी जो है उकसाया गया, तमाम जगहों पे मुसलमानों को उकसा कर दंगे करवाए जाते हैं, मुसलमानों को आप लोग सिर्फ बदनाम करते हैं। मुसलमानों को बदनाम नहीं किया जा रहा है। मुसलमान इस देश के लिए जो है, हिंदुस्तान के लिए मैं ये मानता हूँ कलंक है। मुसलमान को यहाँ से निकल जाना चाहिए बोरिया बिस्तर लेकर के। कहाँ जाएगा? अरे तुमने यार 1947 में कहाँ गए तुम? पाकिस्तान ले गए, पाकिस्तान में भी संभल नहीं पाए, बांग्लादेश बन गया। बनाओ फिर उधर ही चले जाओ, यहाँ पे क्या जरूरत है? यहाँ हिंदुओं की भूमि है, इतनी साफ भूमि है। कश्मीर कश्यप ऋषि के द्वारा बसाया गया है, वहाँ से तुम कश्मीरी पंडितों को ही भगा दिए। हमारे घर से ही हम्मी को निकाल दोगे तो कैसे चलेगा काम? ये कौन? गजनबी यहाँ का था, बाबर यहाँ का था, अकबर यहाँ का था, जहांगीर यहाँ का था, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ का था। 800 साल इन्होंने राज किया हुआ है इस देश पे। जो यहाँ के जो मुसलमान, जो कट्टरपंथी मुसलमान अपने आप को मानते हैं कि मैं हूँ, ये लोग तो कन्वर्टेड हैं। इनका इतिहास पूछिए, बाप दादा से आगे ये जा ही नहीं पाएंगे। हर चीज उल्ला उल्ला करने से नहीं मिलता है। आ गई ना बात आपको समझ में? तमाम जो लोग हैं कहते हैं भारत हमारा है और हम भारत में रहेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। हमारे बाप दादाओं की भारत है और हमारी ज़मीन जो है वो भारत है। जिनको पाकिस्तान जाना था वो गए, हमें यहीं रहना था, हम यहीं रहेंगे। तुम्हारे बाप दादा की जो भूमि है उसको भारत कहते हो, तो तुम्हारे बाप दादा के जो बाप दादा थे वो हिंदू थे। तुम अपने आप को हिंदू क्यों नहीं कहते हो? सनातनी हिंदू क्यों नहीं कहते हो तुम अपने आप को? सनातनी मुसलमान भी एक शब्द होता है, चलो ये बोल लो तुम वहाँ से कंपैरिजन, सऊदी में ये, सऊदी में वो, पाकिस्तान में ये, इराक में ये, सीरिया में ये, कहीं तुम्हारा कोई वैल्यू है? तुम जिस कंट्री का सपोर्ट करते हो, पाकिस्तान पाकिस्तान तो एक भिखमंगा कंट्री है। तुम अपने देश में ही रह करके अपने ही देश के लोगों के बारे में नहीं सोचते हो। मैं तो बार बार आपको कहता हूँ कि हमारी NGO सैनिकों के लिए काम करती है, और मेरे को अभी तक कोई ऐसा मुसलमान नहीं मिल पाया जो बढ़िया से डोनेट कर सके, जो बढ़िया से बोल सके कि सैनिकों के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कहीं कोई कुछ नहीं बोल पाया, कोई मदद नहीं। इसीलिए आप नाराज है क्योंकि मुसलमान आपकी मदद नहीं करते। मुसलमान इस देश का नागरिक ही नहीं मानता है अपने आप को। हाँ, मुसलमान के अलावा कितने अल्पसंख्यक पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है भारतीय। आधार कार्ड तो अभी देखे नहीं, पाकिस्तान का कितना लोग बनवा लिया, 20-20 साल से रह रहा है। पैन कार्ड कितना लोग बनवा लिया है, यहीं से 10th 12th ग्रेजुएशन सब कर रहा है। ऐसे लोगों से तो सावधान होना चाहिए और लात मार के निकलना चाहिए देश से। तो आप सुन सकते हैं, ये साहब सीधे तौर पर बता रहे हैं कि ये जो समुदाय है वो उसमें से 90% लोग जो है वो गद्दार है। बहरहाल इसका फैसला मैंने आप पर छोड़ दिया, और लॉरेंस बिश्नोई का जो है मामला वो लगातार जो है समर्थन, आपकी नज़र में वो देशभक्त है? लॉरेंस बिश्नोई जो है देशभक्त है। सलमान खान ने काला हिरन को मारा है, माफ़ी क्यों नहीं मांगता है वो? अब भाई आप कह दीजिएगा कि मैंने नहीं किया, जब उतना लोग देख रहा है आपको, तो फिर ऐसे थोड़ी ना कोर्ट में तुम कह दोगे कि मैंने गाड़ी भी नहीं चढ़ाया, कुछ नहीं किया। सलमान खान खुद देशभक्त नहीं है। मैं आपको बता, जितना भी खान है, सलमान खान, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन था, एक मूवी उनका मैंने देखा हुआ है। लेकिन पहलगाम का ब्लास्ट हुआ, कभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? मूवी के लिए ये पूरा भारत घूमता है, 70 सिटी 80 सिटी, लेकिन यहाँ पे जाकर के क्या प्रदर्शन किया आपने? कोई एक ट्वीट कर दिया, बस हो गया। और अभिनेता लोग कहाँ प्रदर्शन करता है? अरे अभिनेता, इतना फैन फॉलोइंग है। तुम्हारे यहाँ प्रोग्राम होता है, 2 नवंबर को इनका बर्थडे होता है शाहरुख खान का, तो एक बहुत बड़ा भीड़ होता है। तुम एक दिन सबको कहते कि जितने भी लोग, भीड़ में सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू ही होते हैं ज़्यादा। नहीं, मैं आपको हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, जब आपको दोनों रिलीजन के लोग मान रहे हैं तो आपको भी तो भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। 28 लोगों का कत्ल हो गया, तुमने पाकिस्तान के बारे में एक भी शब्द बोला? पाकिस्तान का नाम कहाँ लिया उसने ट्वीट में? लिया? सिर्फ बहुत बेकार हत्या हुआ, ये हत्याकांड बहुत, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तुम पाकिस्तान को ऊपर बोलो ना यार। तुम भारत के स्टार हो, ग्लोबल स्टार हो, तुमको दुनिया पूज रही है, लेकिन ये भारत का मुसलमान से आप ये सब चीज़ उम्मीद भी मत कीजिए। मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ कि भारत का 90% नहीं 99% मुसलमान जो है वो अपने आप को इस देश का सिर्फ फ़ायदा लेने के लिए मान रहा है। हाँ, फ्री में गेहूँ मिल जाए, आटा मिल जाए, चावल मिल जाए, ये सब चीज़ें, उसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, आपके अनुसार, एक आखिरी सवाल कि आपके अनुसार पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए?
पाकिस्तान के साथ ये होना चाहिए कि आसिफ मुनीर जो वहाँ का आर्मी चीफ है उसका गर्दन ऐसे लटका हुआ होना चाहिए। दिल्ली में इंडिया गेट के ऊपर से ऐसे लटकवा देते हैं और सारा मीडिया वाले को देखना चाहिए। हाफिज़ सईद, इसको पहले एक एक करके एक एक उंगली इसका काटना चाहिए, पैर का एक एक उंगली काटना चाहिए और उसको जिंदा छोड़ देना चाहिए बिना भूखे प्यासे, और उसके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए। बुलडोजर से हत्या होगा, ऐसे नहीं होगा हत्या कि फांसी लगा दीजिए कर, बुलडोजर चढ़ा दीजिए एक एक उंगली काट करके। ये लोगों का यही काम करना चाहिए, क्रूर से क्रूर सजा दीजिए इन लोगों को। कई लोग ऐसे भी आए जो कह रहे हैं कि 4 लोगों ने कुछ गलत किया तो पूरे पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जा रहा है, नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ के लोगों का क्या कसूर है? आप महिला रिपोर्टर हैं, नहीं तो हम बहुत सारे ऐसे शब्द का यूज करते हैं उस देश के लिए। इतना बेकार देश है पाकिस्तान, ऐसा मुल्क है कि पाकिस्तान को मैं आज नहीं 20 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, और वहाँ का एक एक क्रिकेटर जो अगर बीप लगा दीजिएगा तो 4-5 गाली भी दे देंगे। ये लोग ऐसे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, जितने भी वहाँ के पत्रकार हैं जो सहाफ़ी ये लोग कहते हैं, क्रिकेटर हो गए, एक्टर हो गए, ये सब का इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों बैन हुआ है? क्योंकि ये लोग भारत से पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन भारत को ही गाली दे रहे हैं। अभी देखिए पाकिस्तान में PSL चल रहा है लेकिन ये लोग IPL पे फोकस किए हुए हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि भारत से पैसा मिलता है। पाकिस्तान का सारे लोग क्या, जब आप अपने टैक्स का पैसा उन आतंकवादियों को दीजिएगा तो उसका फल तो आपको भी मिलना चाहिए ना। हाँ, हमारा पैसा जा रहा है देश हित में, टैक्स जो हम भर रहे हैं वो देश हित में जा रहा है, तो हमें उसका क्या मिलना चाहिए फल कि पाकिस्तान को सजा दो, मौत दो, सजाए मौत। और एक लाइन में अगर कहें तो मानवता बाद में आती है, पहले राष्ट्रहित आता है, और राष्ट्रहित में जो उचित हो वो किए जाना जो है वो ज़रूरी होता है। क्योंकि जब घर में ही सांप पल रहे हो, अपने ही घर में आप खिलाओगे पिलाओगे, आतंकियों को पालोगे और उसके बाद दूसरों पे छोड़ोगे, दूसरों के लिए अगर आप जहर पालोगे तो कार्रवाई आप पे होनी ज़रूरी होती है। बहरहाल इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।